इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग अटेंड करने के लिए इस वक्त ब्राजील में मौजूद हैं। नाइजीरिया के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ब्राजील में बहुत ही ग्रैंड वेलकम किया गया। पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई हाँ। और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। ऐसे दोस्तों, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं। ब्राजील में दुनिया भर के लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाथों हाथ ले रहे हैं। उनसे नहीं, ये मजाक वाली बात नहीं। जो साहब ब्राजील के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना, वो ये तीन ही है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल ले रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनसे गपशप कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें G20 मीटिंग की, तो G20 मीटिंग में भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत इंपॉर्टेंट जगह दी गई। G20 की ब्राजील में मीटिंग हो रही है हाँ। इसमें सारी दुनिया के तीनों जितने भी ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री, सबसे ज्यादा जो मैंने इनके लाया, जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है, वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी, उनकी क्यों हो रही है। एक तरफ जो बाइडेन बैठे हुए थे और दूसरी तरफ ब्राजील के प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, और बीच में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे। पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट। इंडिया ने ना सिर्फ पूरी दुनिया को एशियन टाइगर बन के दिखाया है, बल्कि इंडिया ग्लोबल टाइगर बनने जा रहा है। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, बता दें कि ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के बाद इसे समाप्त घोषित कर दिया गया है। इस सम्मेलन में G20 देशों के अलावा कई अतिथि देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए। भारत के प्रतिनिधित्व मंडल की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ब्राजील घोषणा पत्र में भूखमरी से लड़ने के लिए एक वैश्विक समझौता और गाजा के लिए अधिक सहायता देने की बात हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री के साथ सभी देशों की द्विपक्षीय मीटिंग हुआ। और जैसे कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर के रूप में देखे जा रहे हैं। सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष उनसे हाथ मिलाकर और नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो है कि G20 की समिट ब्राजील में स्टार्ट हो रही है और उसमें दुनिया की 20 मेजर इकोनॉमीज क्योंकि उसका हिस्सा है और वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और जो लीडर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम ये जो G20 की समिट है इसके ऊपर हम बात करना स्टार्ट करें, पहले मैं आपको ये बताई देती हूँ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के एक बहुत बड़े ऑनर से नवाजा गया है, और वो ऑनर ये है कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर PM मोदी को दिया गया है। ये अवार्ड द हाईएस्ट सिविल अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड कहलाता है नाइजीरिया का, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये तो है ब्राजील की, लेकिन मैं आपको हम इन तस्वीरों पर बाद में आते हैं। पहले ये देखिए, ये जो अवार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड, ये वैसे तो नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है, लेकिन दी हाईएस्ट अवार्ड है ये। और PM मोदी जब नाइजीरिया पहुंचे, क्योंकि वो सिर्फ एक जगह पर नहीं ये विजिट कर रहे एक कंट्री का, बल्कि 3 कंट्रीज जो हैं उनके इस विजिट में शामिल हैं। जैसे कि अभी तो वो हैं
ब्राजील पहुंच चुके हैं। भारत के जो वजीर आजम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो पहुंच चुके हैं ब्राजील G20 समिट अटेंड करने के लिए। लेकिन इससे पहले वो नाइजेरिया होकर गए हैं, नाइजेरिया और घाना। और जो नाइजेरिया वहां पर उसका जो ये सिग्निफिकेंट विजिट रहा, एक तो ये कि बड़ी तादाद में वहां पे डायस्पोरा मौजूद है इंडिया का, और इसी के साथ डजन्स ऑफ, बल्कि ये कहना चाहिए हंड्रेड्स ऑफ इंडिया की कंपनीज जो हैं वो नाइजेरिया में काम करती हैं। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है नाइजेरिया में, और नाइजेरिया और इंडिया के बीच तेल की खरीदारी और जो है वो भी होती है, और नाइजेरिया इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो एक तो वहां पर उनका विजिट रहा, लेकिन इसी के साथ उनको ये अवार्ड दिया गया। लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात ये है कि अच्छा, आपके कमेंट्स जो है वो आ रहे हैं हम तक, इसके ऊपर हम अभी बात जो है वो किए लेते हैं। इसमें ये है कि जो ये अवार्ड है, एग्जैक्टली हम जो अवार्ड की बात कर रहे हैं, तो पीएम मोदी को ये वाला अवार्ड वो पहले